तो बिहार में दरोगा बहाली को लेकर एक नया अपडेट आ रहा है। बिहार में ना तो सिर्फ बिहार एसआई यानी कि दरोगा की बहाली को लेकर, बल्कि बिहार में पुलिस संवर्ग को लेकर यानी कि यहाँ पर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को भी लेकर अपडेट दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ी घोषणा की गई कि लगभग 1,22,000 पदों पर अभी भी यहाँ पर सृजन बाकी है, यानी कि इनके पदों का जो है सृजित करना बाकी है। इनमें से हर साल नई वैकेंसीज के अपडेट आएंगे, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर आज के एक न्यूज़ अपडेट में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें कि ये पुलिस अवर निरीक्षक का जो पद है, यह पद जो है गृह विभाग की तरफ से अपडेट की जाती है, जो कि 4200 ग्रेड पे आपको यहाँ पे सैलरी भी दी जाती है। तो 4200 ग्रेड पे कहने का मतलब है यहाँ पे कि लगभग 37,000 से ऊपर आपके सैलरी अपडेटेड रहेगा, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। तो ये सब कुछ लेकर यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे जॉब अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बिहार पुलिस में बिहार सिपाही की वैकेंसी है, जहाँ पर CSBC के तहत आप लोगों की वैकेंसीज अपडेट की जाएगी। अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि 19,391 पद की बहाली की प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन है यहाँ पे, और जल्द ही आप लोग का उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं दोस्तों एक और विभाग की, जहाँ पर BPSSC के तहत ही बिहार में दरोगा की बहाली और साथ में मद्य निषेध दरोगा और मद्य निषेध सिपाही की बहाली का भी अपडेट दिया जाता है। तो अवर निरीक्षक का ही पद होता है, जो कि उत्पाद और मद्य निषेध के विभाग की तरफ से अपडेट किया जाता है, जिसका भी आपको ग्रेड पे 4200 के तहत ही आता है। लेकिन ये विभाग जो है गृह विभाग के तहत नहीं, ये उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के तहत आता है। तो ये सब कुछ वैकेंसीज के अपडेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ड्राइवर के भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर डायल 112 में यहाँ पर कुछ न्यू रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। डायल 112 के तहत यहाँ पर खासकर ड्राइवर की वैकेंसीज के भी अपडेट आपको आ सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी हम आपको यहाँ से देंगे। तो एक न्यूज़ अपडेट होकर आया है आज, जो कि दैनिक भास्कर की तरफ से यह अपडेट है। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और यहाँ पर करीब 1,22,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर जल्द आदेश दिया है कि इनकी नियुक्ति कराई जाए। ये CM के आदेश है। यहाँ पर कुछ निर्देश की शक्ति को भी लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया। देखिए समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पे बिहार में पुलिसकर्मियों के खाली पड़े पद हैं अभी 1,22,703। ठीक है, इन पदों को जल्द ही भरा जाएगा, इससे कि अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। जैसा कि इनका कहना है कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। अभी आए दिनों आप लोगों ने हाल में ही देखा होगा, बहुत सारे से जिलों में जान माल की नुकसान हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। तो इन सभी के रोकथाम को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को, कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है यहाँ पर। और अपराध को रोकने की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने शनिवार को, यानी कि देखिए कल ही, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की प्राथमिकता जिम्मेवारी, पुलिस अपना काम भी तन मन धन से करे यहाँ पे। और इन श्रेणियों की बात हो गई है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में, जैसे कि 22,09,129 है ना, पद स्वीकृत है यहाँ पे। ठीक है, लगभग यहाँ पे तो 2,29,000 है, 2,29,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। बाकी पद पर बहाली होगी यहाँ पर। तो इनमें से अगर देखिएगा तो पुलिस संवर्ग में पुरुष और महिलाओं की भागीदारी होती है। जैसा कि यहाँ पे कहना है कि 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 हो चुकी है, यह देश में सबसे ज़्यादा है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षित सीटों पर रिक्तियाँ जल्द यहाँ पर ली जाएंगी। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में महिलाएं शिकायत भी आने लगी हैं, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि उनके समाधान को लेकर सहूलियत भी की जा रही। तो ये सारे जो है कार्य इन्होंने गिनवाए यहाँ पर। इनफैक्ट ये इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लगभग यहाँ पर 2,29,000 इन पदों में 1 लाख अभी लोग कार्यरत हैं, और अभी भी 1 लाख से ज़्यादा पद यहाँ पे जो है खाली हैं। तो 1,22,000 पद जो है यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। इनमें सारी चीज़ें नई वैकेंसीज के रूप में दी जाने की बातें भी कही हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे चर्चाएं हुई, जैसे कि भूमि विवाद को भी लेकर अपराध बढ़ रहा है, इसको रोकथाम के लिए भी पुलिसकर्मियों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ ग्रामीण क्षेत्र होंगे जहाँ पे कि बिहार के थानों का निर्माण भी करवाया जाएगा, उनके लिए भी अपडेट दिया है इन्होंने अपने इस अभिभाषण में। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि बहाली की प्रक्रियाएं कब तक आ जाएंगी और इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या, इसमें कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि लगभग 2400 पद जो हैं इस बार बिहार में दरोगा के लिए दिए जाना है, जहाँ पे सिपाही भर्ती की अगर बात की गई है तो लगभग 20,000 पद और भी स्वीकृत हुए हैं, जिनके पदों के बारे में फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी तो आपको पता है कि 19,391 सीटों का जो है चर्चा चल रहा है, यहाँ पे जो है इसकी बहाली की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, उसकी जस्ट खत्म होने के बाद ही ये बहाली की प्रक्रिया, और ये कब तक सब कुछ होने की संभावना है। तो देखिए, दरोगा वाला जो नोटिफिकेशन है ये हो सकता है कि अक्टूबर महीने में आपका जारी कर दिया जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो इसका एग्ज़ामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ये दिसंबर महीने में लिए जाने की संभावना है और दिसंबर लास्ट तक इसका जो है एग्ज़ामिनेशन होगा पीटी का। तो आप लोग अपनी तैयारी में और बेहतर बने रहिए और आप हमारे YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे जरूर जुड़िएगा और YT एजुकेशन का चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको जल्दी अपडेट देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर कहें ड्राइवर की वैकेंसीज़ को लेकर, तो दोस्तों लगभग 1200 ऐसे पद हैं जिनके बारे में अपडेट आया है, जो कि ड्राइवर में डायल 112 के तहत आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। बिहार सिपाही भर्ती में लेकर अगर हम बात करें तो ड्राइवर की वैकेंसी CSBC की तरफ से भी निकाला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर ले दोस्तों मद्य निषेध विभाग में, तो लगभग यहाँ पे मद्य निषेध के लिए भी 1000 पदों का स्वीकृति है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन 1000 पदों में से 300 से लेकर 500 पदों का ही वैकेंसी निकाला जाएगा, जिसका कि एग्ज़ाम यहाँ पे लगातार आपका लिया जा रहा है। तो इन सब की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है यहाँ पर बिहार में दरोगा बनने के लिए, और अगर कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आप करते हैं तो 12th पास होना आपका ज़रूरी है। तो ये एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ एलिजिबिलिटी एजुकेशन को ही लेकर नहीं होता है, यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी जांचा जाता है, यानी कि PST आपकी क्या होनी चाहिए, यानी कि हाइट क्या होना चाहिए, दौड़ कितना लिया जाता है यहाँ पे, हाँ लॉन्ग जंप कितना होता है या फिर शॉर्ट पुट जंप कितना होता है, ये सब कुछ जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सिपाही में, तो 12th पास के साथ साथ आपका PET एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे आपको दौड़ भी कंप्लीट करके अपना जो है फाइनल मेरिट देना होता है। लेकिन बिहार में दरोगा की बात करिएगा तो यह 2 फेज में परीक्षा होता है, एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, एक इसका मेंस का एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन का लिया जाता है और ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। वहीं पे मेंस भी 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम भी आपका 200 मार्क्स का होता है। तो इन सभी के पेपर जो है आप लोगों को दिखलाए जाएंगे हमारे चैनल पे भी, और हमारे साथ जुड़िएगा तो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। जो मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे YT एजुकेशन पे, इनके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाता है। तो आप लोग YT एजुकेशन का जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ से आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार अभी भी छात्र कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन आ सकता है। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में ये सब कुछ बोला है, तो आपको ये जो है नोटिफिकेशन जो भी है ये अभी आने वाले समय में अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए, दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इन बिहार सिपाही की अगर हम बात कर लें तो इनकी वैकेंसी जैसे ही यहाँ पर इनका फिजिकल ख़त्म होगा, इनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जो कि हम मोस्ट प्रॉब्ली कि दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन भी इस बिहार सिपाही का दे दिया जाएगा। तो हर साल बहाली की प्रक्रिया है, लेकिन अब ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि बिहार में इलेक्शंस हैं। बिहार में इलेक्शंस हैं 2025 दिसंबर से, तो उससे पहले सरकारें चाहेंगी यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है छात्रों को लुभाया जाए और यहाँ पर जो है इलेक्शन मोड पे जो है वैकेंसीज निकाली जाए, जिसको लेकर CGL 4 का भी यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। और लगातार आप लोग नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया, फिर विभाग को भेजा जाएगा, तो इन सभी में CGL 4 का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, इस बार BPSC 70वीं जो है ये भी इलेक्शन मोड में ही अपना पूरा पद निकाली है। लगभग 2000 वैकेंसी वहाँ भी आ चुका है। CGL में लगभग 2000 पोस्ट, 1800 से 2000 पोस्ट आने की संभावना है। और ये भी नोटिफिकेशन CGL वाला भी अब हो सकता है कि अक्टूबर महीने में आपको जारी कर दिया जाएगा।
और रही बात दोस्तों बिहार में दरोगा को लेकर, तो दरोगा के पद को भी लेकर यहाँ पर लगभग 2400 पदों का यहाँ पर दिया गया है आंकड़ा कि इतने पद आ सकते हैं। और सिपाही में तो मैंने आपको बताया कि लगभग 20,000 पोस्ट और भी अभी रिक्त हैं, जो कि यहाँ पे इस बार नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।